Hello everyone, welcome back to my channel Learn from IZ. Today's topic is disadvantages of external trade. तो एक्सटर्नल ट्रेड करने से क्या क्या नुकसान होते हैं, चलिए आज वो डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट है इसका म्यूचुअल डिपेंडेंस। द डिपेंडेंस इन ट्रेड ऑन अदर कंट्रीज समटाइम्स क्रिएट सीरियस प्रॉब्लम। अब क्या होता है कि एक्सटर्नल ट्रेड में कंट्रीज एक दूसरे के ऊपर डिपेंड होती हैं, तो बहुत ज़्यादा एक दूसरे के ऊपर डिपेंड होने से क्या होता है कभी कदार के सीरियस प्रॉब्लम क्रिएट्स हो जाती हैं। अब सपोज कर लीजिए कि अभी इंडिया और चाइना है। इंडिया और चाइना में पहले क्या था, यहाँ के लोग कितने टिकटॉक यूज करते थे, उसमें वीडियोस बनाते थे, उससे पैसा कमाते थे। फिर कुछ ऐसा हुआ कि यहाँ टिकटॉक, इंडिया में टिकटॉक बैन हो गया। तो जो जिनके लिए बैन हुआ, जो उससे अर्न करते थे, कहीं ना कहीं उनको इस चीज से नुकसान हुआ है। तो कहीं ना कहीं ये तो मतलब फनी वे में एग्जाम्पल था, पर ये म्यूचुअल डिपेंडेंस क्या है, इसे ये है कि कंट्रीज जब एक दूसरे के ऊपर डिपेंड हो जाती हैं, तो बहुत ज्यादा डिपेंड होने की वजह से भी कभी कदार क्या होता है कि जो सीरियस प्रॉब्लम्स होते हैं वो क्रिएट्स हो जाते हैं। Second point is exploitation. All the countries are dependent on each other in international trade. There is no country in the which can meet all its requirement at its own. This dependence lead to the exploitation of developing countries by the developed countries. अब exploitation भी बहुत होता है एक्सटर्नल ट्रेड में, क्योंकि कुछ कंट्रीज होती हैं या सारी कंट्रीज एक दूसरे के ऊपर समझ लिए डिपेंड होती हैं। कोई भी कंट्री ऐसी नहीं है जहाँ पे जितने भी रॉ मटेरियल्स हैं वहाँ पे इजीली अवेलेबल हो। तो क्या होता है एक दूसरे के ऊपर डिपेंड होने की वजह से जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं, जो सामान अभी मतलब स्टार्टिंग में बना के बेचना स्टार्ट कर रही हैं, वो बहुत एक्सप्लॉइट होती है उनकी वजह से जो ऑलरेडी डेवलप हैं। Third is foreign competition. The countries producing similar types of goods have to compete with each other in the international market. Developing countries face these problems as these are unable to compete with developed countries. इट हैम्पर्स द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। अब फॉरेन कंपटीशन होता है। अब क्या है कि मतलब अगर एक डेवलप कंट्री है, वो कोई अच्छा गुड बना रही है, वो उस गुड बनाने में माहिर है, बहुत टाइम से वो वही गुड बना रही है, और डेवलपिंग कंट्री ने क्या किया, वही सेम गुड्स बना के प्रोड्यूस करना स्टार्ट किया है। तो जो डेवलपिंग कंट्रीज है, जाहिर सी बात है उसको बनाने में दिक्कत आएगी, उसके जो प्राइसेस होंगे वो थोड़े से ज़्यादा होंगे, हाई होंगे। तो जो डेवलप कंट्रीज है वो एक्सप्लॉइट कर देती है डेवलपिंग कंट्रीज को। उनके जो ग्रोथ है, जो डेवलपमेंट है, वो डेवलपिंग कंट्रीज के डेवलप कंट्री क्या होती है कहीं ना कहीं ख़त्म कर देती है। Fourth is shortage of goods in a country. To earn more profits, sometimes the traders prefer sell the goods to other countries than inside their own country. This result in the shortage of सप्लाई ऑफ गुड्स विद इन द कंट्री। अब क्या होता है एक्सटर्नल ट्रेड में, जहाँ ज़्यादा प्रॉफिट मिलता है वहाँ पे जो मार्केट होती है या फिर जो ट्रेडर्स होते हैं वहाँ सामान बेचना ज़्यादा प्रेफर करते हैं ड्यू टू हाई प्रॉफिट। मतलब वहाँ अगर वो बाहर सामान भेजेंगे तो उनको प्रॉफिट ज़्यादा मिलेगा। तो कभी कभी ऐसा होता है वो इतना ज़्यादा एक्सपोर्ट कर देते हैं सामान कि अपने ही डोमेस्टिक कंट्री में क्या होता है उस सामान की शॉर्टेज हो जाती है, और वो सामान है वो डोमेस्टिक कंट्री के लोग इंजॉय नहीं कर पाते हैं। उसको ज्यादा कौन यूज करता है, उसको ज्यादा कौन इंजॉय कर पाता है, फॉरेन कंट्री। Fifth is fear of dumping. The developed countries start selling their products at very low price. As a result, the industries in the developing country close down after they start charging high prices. अब फेयर डंपिंग का मतलब क्या हुआ, जो डेवलप कंट्रीज हैं जो पहले से प्रोडक्ट्स बना रही हैं, जो मार्केट में एज अ प्लेयर हैं, तो जब भी कोई डेवलपिंग कंट्री ने सेम प्रोडक्ट बना के मार्केट में स्टार्ट करना बेचना स्टार्ट किया, तो जाहिर सी बात है उनके प्राइसेस हायर रहेंगे कंपेयर टू डेवलप कंट्रीज, क्योंकि वो बहुत पुराने टाइम से वो बना रही हैं। तो वो जो रॉ मटेरियल्स लेंगे वो बल्क में लेंगी ताकि उनको रॉ मटेरियल सस्ते मिलेंगे, उनकी कॉस्टिंग सच्ची आएगी कंपैरिजन टू डेवलपिंग कंट्रीज। क्योंकि डेवलपिंग कंट्रीज ने क्या किया, अभी भी स्टार्ट किया या वो स्टार्ट कर रही हैं, बनाना स्टार्ट कर रही हैं, तो उनको जो रॉ मटेरियल्स है वो भी हाई मिलेंगे, क्योंकि वो कम अमाउंट में खरीदेंगी, कम क्वांटिटी में खरीदेंगी। तो इससे क्या होगा, जहाँ पे कम प्राइस में लोगों को, ट्रेडर्स को चीज़ें मिलती हैं, तो वहाँ से ट्रेडर्स, जो अदर कंट्रीज के ट्रेडर्स है, वहाँ से वो सामान लेना प्रेफर करते हैं। तो इससे क्या
होता है, इससे क्या होता है, जो डेवलप्ड कंट्रीज है उसके सामान लो प्राइस की वजह से ऑलरेडी मार्केट में इजिली अडॉप्ट कर लिए जाते हैं, इजिली परचेज कर लिए जाते हैं कंपैरिजन टू डेवलपिंग कंट्रीज। Sixth is publicity of uncommon fashions. It is the basic human nature that a man gets easily attracted towards evil than goods. There are so many goods which are not suitable to our atmosphere, culture, traditions, etc. But these are copied from the Western countries. It is creating a danger in Indian culture and civilization. अब क्या होता है, एक्सटर्नल ट्रेड से बहुत अनकॉमन फैशन अडॉप्ट कर लिए जाती हैं। कभी कदार तो ऐसा होता है कि अच्छी चीज़ें अडॉप्ट नहीं की जाती हैं, बुरी चीज़ें अडॉप्ट इजिली कर लिया जाता है। इस मतलब वो गुड्स अडॉप्ट कर लिए जाएंगे जो हमारे एटमॉस्फेयर, कल्चर, ट्रेडिशन के लिए अच्छे नहीं है। फॉर एग्जाम्पल देख लीजिए कि मतलब अल्कोहल कंज्यूम करना वेस्टर्न में क्या है, वेस्टर्न कंट्रीज में मतलब एकदम कॉमन, एकदम आम है। तो वही आजकल के इंडियंस जो यूथ हैं वो कूल बनने के चक्कर में बहुत कम एज में अल्कोहल लेना और स्मोकिंग करना और इवन और भी तरीके के नशे करना स्टार्ट कर देती है, जो कि उनके ना हेल्थ के लिए अच्छा है, ना उनके फिजिकल हेल्थ के लिए अच्छा है, ना उनके ही मेंटल हेल्थ के लिए अच्छा है। तो एक्सटर्नल ट्रेड से कभी कदार ऐसा होता है कि ऐसी चीजें आ जाती हैं जो हमारे लिए अच्छी नहीं है। अब जैसे वहाँ पे कॉमन है कि वहाँ पे जंक फूड बहुत ज़्यादा खाया जाता है, वो लोग जंक फूड पे ज़्यादा डिपेंडेंट है। वही हमारे क्या करें, इंडियंस यूथ है जो हमारे वही चीज़ अडॉप्ट कर रहे हैं। वो लोग भी आजकल किस पे डिपेंड हो गए, उन लोग के प्रेफरेंस क्या हो गई है, जंक फूड प्रेफरेंस हो गई है, वो घर का खाना खाना ही नहीं चाहते हैं। तो एक्सटर्नल ट्रेड से ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम आई है। आई होप आप लोगों को ये सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। अब मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय।